Hello friends, welcome back to my channel. Friends, today we will translate chapter 4 sorting materials into groups. आज हम chapter 4 sorting materials into groups को translate करेंगे और इसके meanings भी समझेंगे. मैं इसके meaning ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक पेज के बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और अगर किसी मीनिंग आपको ना आए तो वह आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 4.1 Objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हम देखते हैं या हम देख चुके हैं कि हमारे खाने और कपड़ों में बहुत सी विविधता रहती हैं, उनमें या फिर बहुत से प्रकार के वे रहते हैं. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. सिर्फ खाने और कपड़ों में ही नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा विविधता रहती है. बहुत से ऑब्जेक्ट्स की, सामानों की विविधता रहती है हर कहीं या हर जगह. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. हम देखते हैं हमारे आसपास मीन्स हमारे चारों ओर एक चेयर मीन्स एक कुर्सी, एक बैलगाड़ी, एक साइकिल, खाना बनाने की बर्तन, किताबें, कपड़े, खिलौने, पानी, पत्थर और बहुत से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मीन्स सामान. All these objects have different shapes, colors and uses. सभी सामानों के अलग अलग शेप्स होते हैं मीन्स अलग अलग आकार के रहते हैं, कलर्स के रहते हैं, रंगों के रहते हैं और उनके अलग अलग यूजेस होते हैं, उपयोग होते हैं. फिगर 4.1. Look around and identify objects that are round in shapes. हमारे चारों ओर देखना है और पहचानना है सामानों को जिनका आकार गोल है. Our list में include a rubber ball, a football and a glass marble. हमारी लिस्ट में हो सकता है एक रबर की बॉल मीन्स रबर की गेंद, a फुटबॉल एक फुटबॉल एंड और आ ग्लास मार्बल मीन्स एक कांच का, मार्बल मीन्स कंचन. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen pitcher, घड़ा. यदि हम ऑब्जेक्ट्स को शामिल करें मीन्स सामानों को शामिल करें जो कि लगभग गोल होते हैं, हमारी लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं जैसे कि एप्पल्स को मीन्स सेब को और ऑरेंजेस को मीन्स संतरों को और एक अर्दन पिक्चर मीन्स मिट्टी का घड़ा. मीनिंग्स वी हम हैव यह प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है जिससे हमें समय का पता चलता है. सीन यह सी की थर्ड फॉर्म है. इसका मीनिंग देख चुके हैं. दैट की अवर हमारा, फूड खाना, एंड और क्लोथ्स कपड़े, हैव प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब सो मच बहुत सी, वैरायटी मीन्स विविधता, इनमें देम उनमें, यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दे का. नॉट नहीं, जस्ट सिर्फ, फूड खाना एंड और क्लोथ्स कपड़े. देयर हम देयर जब भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता हम देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लेते हैं और जब सब्जेक्ट होता है और देयर आए तब उसका मीनिंग होता है वहाँ. इज़ है यह प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है. सच जैसे कि, आ एक, वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, वैरायटी विविधता, ऑफ का ऑब्जेक्ट्स सामान, एवरीवेयर हर जगह. वी हम सी देखते हैं, अराउंड मीन्स चारों ओर, अस हमारे, आ चेयर एक कुर्सी, आ बुलक कार्ट एक बैलगाड़ी, आ साइकिल एक साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स खाना पकाने के बर्तन, बुक्स किताबें, क्लोथ्स कपड़े, टॉयज़ खिलौने, वाटर पानी, स्टोन्स पत्थर, एंड और मैनी बहुत, अदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स सामान, ऑल सभी, दीज यह ऑब्जेक्ट्स सामान, हैव यह प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और इसका मीनिंग कोई चीज़ हमारे या किसी के पास है उसके सेंस में भी करते हैं. डिफरेंट अलग अलग, शेप्स मीन्स आकार, कलर्स रंग, एंड और यूजेज उपयोग,
लुक देखो, अराउंड चारों ओर, एंड और आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, ऑब्जेक्ट्स सामान, दैट जो कि, आर हैं, राउंड गोल, इन में शेप आकार, अवर हमारी, लिस्ट मीन्स लिस्ट में सकती है, यह मॉडल वर्ब है। इंक्लूड शामिल करना, आ रबर बॉल एक रबर की गेंद, आ फुटबॉल एक फुटबॉल, एंड और आ ग्लास मार्बल एक कांच का कंचा, मार्बल को हम कंचे कहते हैं। इफ़ यदि, वी हम इंक्लूड शामिल करें, ऑब्जेक्ट्स मीन्स सामानों को, दैट जो कि, आर हैं, नियरली लगभग, राउंड गोल, अवर हमारी, लिस्ट लिस्ट, कुड यह कैन की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, यह मॉडल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सकता था। ऑल्सो भी इंक्लूड शामिल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स सामानों को, लाइक जैसे कि एप्पल सेब, ऑरेंजेस संतरे, एंड और एन एक, अर्दन मीन्स मिट्टी, पिक्चर घड़ा, घड़ा मीन्स घड़ा। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, मान लीजिए या कल्पना कीजिए कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, उन सामानों को ढूंढ रहे हैं जो कि खाद्य हैं मीन्स खाने के योग्य हैं। We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1। हम उन सामानों को शामिल कर सकते हैं जो कि हमने लिस्ट बनाई थी उन सामानों की टेबल 1.1 में, टेबल 1.2 में और 1.3 में चैप्टर 1 में। We might also find that some of those round-shaped objects we just listed out are also in this group। हम यह भी ढूंढ सकते हैं कि कुछ उनमें से कुछ राउंड शेप्ड मीन्स गोलाकार के ऑब्जेक्ट सामान जिनकी हमने लिस्ट बनाई थी वो भी इस ग्रुप में है, वो भी इस समूह में है। सपोज मीन्स कल्पना करना या मान लेना, वी हम वर थे, यह पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। लुकिंग ढूंढना या फिर देखना, फॉर के लिए ऑब्जेक्ट्स सामान, दैट की, आर हैं, एडिबल खाद्य मीन्स खाने योग्य, वी हम माइट सकते हैं, यह मॉडल वर्ब है। इंक्लूड शामिल करना, ऑल सभी, द आइटम्स सामान, दैट जो कि, वी हम हैव यह प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। लिस्टेड लिस्ट बनाई थी, इन में टेबल्स मीन्स टेबल्स में, 1.1, 1.2 एंड और 1.3 इन में चैप्टर 1 पार्ट 1। वी हम माइट सकते हैं, ऑल्सो भी फाइंड ढूंढना, दैट की, सम कुछ, ऑफ का, दोज मीन्स वो, राउंड गोल, शेप्ड आकार, ऑब्जेक्ट सामान, वी हम जस्ट मीन सिर्फ, लिस्टेड आउट लिस्ट बनाई थी, आर हैं, ऑल्सो भी, इनमें, दिस यह ग्रुप मीन्स समूह में। लेट अस से वी विश टू मेक आ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। हम कहते हैं, चलिए हम कहते हैं कि हमको इच्छा है उन सामानों के समूह को बनाने की जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं। बकेट्स जैसे कि, बकेट्स मीन्स बाल्टियाँ, लंच बॉक्सेस मीन्स खाने वाले बॉक्सेस जिनमें हम खाना रखते हैं, टॉयज़ खिलौने, वाटर कंटेनर्स मीन्स पानी रखने वाले कंटेनर्स, पाइप्स और मैनी सच ऑब्जेक्ट्स और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स में फाइंड आ प्लेस इन दिस ग्रुप, जगह ढूंढ सकते हैं इस ग्रुप में मीन्स इस समूह में। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट, बहुत से तरीके हैं इन ग्रुप करने के मीन्स समूह बनाने के इन सामानों के। In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from। हमने पिछले कुछ एग्जाम्पलों में मीन्स उदाहरणों में हमने ग्रुप किए थे मीन्स समूह बनाए थे उन सामानों की जिनके बेसिस मीन्स जो बेस्ड थे मीन्स जो आधारित थे उनके आकार पर या फिर उनके सामान जिससे वे बने होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, आयरन।
ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। सभी सामान हमारे चारों ओर बने होते हैं एक या एक से अधिक सामानों के। These materials में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोयल। यह मटेरियल्स हो सकते हैं एक ग्लास, मेटल, ग्लास मीन्स कांच, मेटल मीन्स लोहा टाइप का होता है मेटल, प्लास्टिक्स मीन्स प्लास्टिक, वुड लकड़ी, कॉटन रुई, पेपर मीन्स पेपर, मड मिट्टी और या सॉइल मिट्टी। मड और सॉइल मिट्टी को ही कहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप सोच सकते हैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स मीन ज़्यादा उदाहरण सामानों के। नाउ मीनिंग्स। लेट मीन्स चलो, अस हम से कहना, वी हम विश इच्छा करते हैं, टू मेक बनाने की है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब। अ ग्रुप एक ग्रुप मीन्स समूह, ऑफ का ऑब्जेक्ट्स सामान, दैट की आर हैं, मेड बने हुए, ऑफ का प्लास्टिक्स मीन्स प्लास्टिक, बकेट्स बाल्टी, लंच बॉक्सेस मीन्स जिसमें हम खाना रखते हैं, टॉयज मीन्स खिलौने, वाटर कंटेनर्स जिसमें हम पानी रखते हैं, पाइप्स वो जो प्लास्टिक से बने रहते हैं उन्हें हम पाइप्स कहते हैं, एंड और मैनी बहुत से, सच ऐसे ही, ऑब्जेक्ट सामान में सकते हैं, यह मॉडल वर्ब है। फाइंड ढूंढना, आ प्लेस एक जगह है, इनमें दिस यह ग्रुप समूह, देयर वहाँ पर, यहाँ पर देयर वहाँ के सेंस में यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। आर है यह प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। सो बहुत से, मैनी सो मैनी बहुत सारे, वेज रास्ते, टू ग्रुप करने की मीन समूह बनाने के, यह टू ग्रुप एक इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब का। ऑब्जेक्ट्स सामान, इनमें द वर्ब ऊपर, एग्जाम्पल्स उदाहरण, वी हम, हैव चुके हैं, यह प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ग्रुप्ड मीन समूह बना लिए हैं। ऑब्जेक्ट्स के सामान के, ऑन पर, द बेसिस आधारित, ऑफ का, देयर उनके, शेप मीन्स आकार और या, द मटेरियल्स मीन्स सामान, दे वे, आर हैं, मेड फ्रॉम जिससे बने हैं। ऑल सभी, ऑब्जेक्ट्स सामान, अराउंड चारों ओर, अस हमारे, आर हैं, मेड बने हुए, ऑफ का, वन और मोर मटेरियल्स एक और या मोर ज़्यादा मटेरियल्स सामान, दीज यह मटेरियल्स सामान में सकता है, में भी हो सकते हैं, ग्लास मीन्स कांच, मेटल आयरन जैसा होता है मेटल, प्लास्टिक्स को हम प्लास्टिक ही कहते हैं, वुड लकड़ी, कॉटन सूती या फिर रुई, पेपर को हम पेपर ही कहते हैं, मड मिट्टी और या सोयल मीन्स मिट्टी, सोयल और मड एक ही होता है मिट्टी। सकना, अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब पहले आ जाती है तो वह क्वेश्चन बन जाता है। यू आप, थिंक सोचना, ऑफ का मोर ज़्यादा, एग्जाम्पल्स उदाहरण, ऑफ का मटेरियल्स सामान, एक्टिविटी 1 गतिविधि 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, चलिए हम कलेक्ट करते हैं मीन्स इकट्ठे करते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सामान जितने हो सकें मीन्स जितना होना संभव हो, फ्रॉम अराउंड अस हमारे चारों ओर से, each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school। हम में से प्रत्येक पा सकते हैं कुछ हर रोज ऑब्जेक्ट सामान घर से, और हम पा सकते हैं या इकट्ठे कर सकते हैं कुछ सामान हमारे क्लासरूम से या फिर स्कूल के बाहर से हम पा सकते हैं। What will we have in our collection, हमारे कलेक्शन में क्या है मीन्स जो हमने इकट्ठा किया उसमें क्या है, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat।
या फिर चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, एक हथौड़ा, नेल कील, सोप साबुन, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, एक लकड़ी का बैट। मैच बॉक्स मीन्स माचिस, सॉल्ट नमक, पोटैटो आलू भी हम कह सकते हैं, यह मॉडल वर्ब है। ऑल्सो भी लिस्ट, लिस्ट बनाना। ऑब्जेक्ट सामान, दैट की भी हम कह सकते हैं, थिंक सोचना। ऑफ के, ऑफ का, बट लेकिन, कैन नॉट नहीं सकते, यह कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसे हम मिलाकर लिख देते हैं। ब्रिंग टू, लाना। द क्लासरूम, क्लासरूम को मीन्स कक्षा को। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मीन्स उदाहरण के लिए। वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। सभी ऑब्जेक्ट्स को मीन सभी सामान को सेपरेट कर लो जो कि इस कलेक्शन में आपने इकट्ठे किए थे, कि जो कि बने हुए हैं पेपर से और वुड से। हमको सेपरेट कर लेना है उस कलेक्शन से जो कि पेपर और वुड से सामान बनाए गए हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। इस तरह से हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को, सभी सामानों को विभाजित कर दिया है दो ग्रुप्स में, मीन्स दो समूहों में। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। एक ग्रुप में मीन्स एक समूह में सामान है जो कि पेपर और वुड से बनाए गए हैं। while the other group has the objects that are not made of these materials। दूसरे ग्रुप में, इसी दौरान दूसरे समूह में यह ऑब्जेक्ट्स, यह सामान हैं कि वे बनाए नहीं गए हैं इन मटेरियल से, मीन्स कागज और लकड़ियों से। सिमिलरली, इसी तरह से, वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। हम सेपरेट कर सकते हैं उन सामानों को जो कि हम खाना तैयार करने के लिए प्रिपेयर मीन्स उपयोग करते हैं, यूज उपयोग। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। अब हम इन्हें थोड़ा और सिस्टमैटिक कर देते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। हमें लिस्ट करना है सभी ऑब्जेक्ट्स को जो कि हमने इकट्ठे किए हैं टेबल 4.1 में। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। हमें कोशिश करना है उन सामानों को, प्रत्येक सामानों को, कि वे किससे बने हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। यह आनंदित होगा कि हम एक बड़ी टेबल बनाएं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। हमें जानकारी इकट्ठा करना है या सूचना इकट्ठी करनी है जितने सामानों की जानकारी संभव हो सके। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि ये वस्तुएं किन सामग्रियों से बनी हैं। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में, डिस्कस विथ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मीन्स अपने मित्र या फिर दोस्त से चर्चा करो। टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। अपने शिक्षक और अपने माता पिता से पहचानने के लिए इन सामग्रियों को। एक्टिविटी 2, गतिविधि 2। टेबल 4.2 लिस्ट्स सम कॉमन मटेरियल्स। टेबल 4.2 कुछ समान सामग्रियों को रखती है। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। आप ज़्यादा सामग्रियों को जोड़ सकते हैं कॉलम 1 में जो कि आपको पता है। नाउ अब ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। कोशिश कीजिए और सोचिए हर रोज की वस्तुएं आप जानते हैं। दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2। जो कि मुख्य रूप से इन सामग्रियों से बने रहते हैं और आप उनकी लिस्ट बनाइए कॉलम 2 में।
वॉट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? हम इन टेबल से क्या पाते हैं? फर्स्ट, पहले वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। हमने अलग अलग वस्तुओं को ग्रुप किया था, मीन्स अलग अलग वस्तुओं का हमने समूह बनाया था अलग अलग रास्तों में। We then found that objects around us are made of different materials. तब हमने पाया कि वस्तुएं जो कि हमारे चारों ओर हैं बनी होती हैं अलग अलग सामग्रियों से। At times, कभी कभी an object is made of a single material. कभी कभी एक वस्तु सिर्फ एक सामग्री से बनी रहती है। An object could also be made of many materials. एक वस्तु भी बनी होती है अलग अलग मीन्स बहुत से प्रकार की सामग्रियों से। And then again, और फिर दोबारा, one material could be used for making many different objects. एक सामग्री बहुत से उपयोग में आती है बहुत से अलग अलग वस्तुओं को बनाने में। What decides which material should be used for making any given object? आप क्या तय करते हैं कि कोई भी वस्तु को बनाने के लिए दी गई कोई भी वस्तु को बनाने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग होगी? It seems that we need to know more about different materials. ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा दिखता है कि हमको ज़रूरत है जानने की। यह इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब का। नो एक वर्ब है। मोर अबाउट मीन्स ज़्यादा अलग अलग सामग्रियों के बारे में। 4.2 Properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या कभी आपने आश्चर्य किया है कि एक गिलास एक कपड़े के पीस से क्यों नहीं बनता? मीन्स एक कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनता है एक गिलास? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use our tumbler to keep a प्रयोगों को याद करो एक कपड़े के टुकड़े के साथ पार्ट 3 में, और ध्यान रखो कि हम आमतौर पर एक ग्लास को लिक्विड रखने के लिए उपयोग करते हैं। लिक्विड मीन्स जैसे कि वाटर मीन्स पानी, जूसेस, इस तरह से उन्हें हम लिक्विड्स कहते हैं यानी पेय पदार्थ। देयरफॉर इसलिए वुड इट नॉट बी सिली? क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं होगा? इफ़ वी वर टू मेक आ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, what we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such material that will hold water. यदि हम एक टम्बलर बनाएंगे मीन्स एक ग्लास बनाएंगे कपड़े से, क्या हमको टम्बलर की ज़रूरत क्या हमको टम्बलर की मीन्स एक गिलास की ज़रूरत होती है जो कि बना होता है ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल और अदर दूसरे ऐसे ही मटेरियल से, सामग्री से जो कि पानी को रख सकते हैं। अगर हम कपड़े से एक टम्बलर बनाएंगे मीन्स एक गिलास बनाएंगे तो यह मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि कपड़े में जो छोटे छोटे जो छेद रहते हैं, होल रहते हैं, उसमें से पानी निकल जाएगा। इसलिए ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और ऐसे ही कुछ मटेरियल्स टम्बलर बनाने के लिए वह जो कि पानी को रख सकते हैं या किसी भी पेय पदार्थ को रख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. इसी तरह से यह चतुराई नहीं होगी कि हम एक पेपर को जैसे कि पेपर से जुड़े हुए कुछ मटेरियल्स मीन्स सामग्री कुकिंग वेसल्स के लिए उपयोग करें, मीन्स जैसे कि पेपर हुआ या फिर कपड़ा हुआ, इस तरह की सामग्रियों को हम उपयोग करें कुकिंग वेसल्स की तरह। अगर हम इस तरह की सामग्रियों को यूज़ करेंगे
पेपर और या फिर क्लोथ्स को, तो वह उसमें से तो पानी निकल जाएगा। इसलिए यह समझदारी नहीं होगी कि हम पेपर जैसे सामग्रियों को कुकिंग वेसल्स के रूप में यूज़ ना करें। वी सी देन, हम देखते हैं तब, दैट वी चूज़ आ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, कि हम चुनते हैं एक मटेरियल मीन्स एक सामग्री को बनाने के लिए कोई भी एक वस्तु को जो कि निर्भर होती है इसकी प्रॉपर्टीज से। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और इस वस्तु के उद्देश्य के लिए जिसे हम उपयोग करेंगे। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज। सो इसलिए क्या हम सभी प्रॉपर्टीज़ को, सामग्रियों की सभी प्रॉपर्टीज़ को जो कि इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती हैं उसके यूज़ के लिए, उसके उपयोग के लिए, सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इधर बातचीत की गई है। अपीयरेंस मीन्स रूप, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सामग्रियाँ आमतौर पर एक दूसरे से अलग दिखती हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लकड़ी बहुत अलग दिखती है आयरन से मीन्स लोहे से। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, आयरन मीन्स लोहा अलग अलग रूप में दिखता है, कॉपर या एल्यूमिनियम से बहुत अलग दिखता है। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, देयर मे बी सम similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood. उसी समय पर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं मीन्स कुछ समानता होती है बीच में, किसके बीच में, लोहे के बीच में, कॉपर के और एल्यूमिनियम के बीच में, जो कि लकड़ी में नहीं होती हैं। एक्टिविटी 3, गतिविधि 3, कलेक्ट सम स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे हमको छोटे छोटे पीसेस कलेक्ट करने हैं अलग अलग सामग्रियों से, छोटे छोटे टुकड़े कलेक्ट करने, इकट्ठे करने हैं अलग अलग सामग्रियों से। जैसे कि पेपर मीन्स पेपर या फिर पेज, कार्डबोर्ड, पुस्सा, वुड लकड़ी, कॉपर वायर मीन्स कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम की शीट, चॉक मीन्स चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कोई शाइनी दिखता है मीन्स उसका रूप शाइनी होता है, चमकता है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू आ ग्रुप, हमको सेपरेट करना है मीन्स अलग अलग करना है शाइनी मटेरियल्स को, शाइनी सामग्रियों को, चमकदार सामग्रियों को इस ग्रुप में, इस समूह में। Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface, figure 4.3। अब महसूस कीजिए या मान लीजिए कि टीचर, शिक्षक काटता है प्रत्येक सामग्री को 2 भागों में, और देखिए कि जो ताज़ा कटा हुआ सरफेस है मीन्स सतह है। What do you notice, आप क्या देखते हैं। Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? क्या जो ताज़ा कटी हुई सरफेस है, सतह है इन मटेरियल्स की, इन कुछ सामग्रियों की, वह चमकदार दिखती है कि नहीं। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे वस्तुओं को भी इस ग्रुप में डाल दीजिए मीन्स इस समूह में शामिल कर दीजिए शाइनी मटेरियल्स मीन्स चमकदार सामग्रियों की। डू यू नोटिस सच आ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, क्या आप देखते हैं कि ऐसी चमक या चमक, शाइन और लस्टर का मीनिंग चमक ही होता है, दूसरे सामग्रियों में। कट दैम एनी वे एज यू कैन, उन्हें आप किसी भी तरह से काट सकते हैं जैसा आप चाहें या जैसा आप कर सकें। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर।
आप दोहराइए इस चीज़ को क्लास में मीन्स कक्षा में जितने भी मटेरियल्स हैं या आप जितने भी मटेरियल्स सामग्रियों को पाने में संभव हो एंड और इनकी एक लिस्ट बनानी है उनकी साथ में और बिना लस्टर के मीन्स चमक के साथ और बिना चमक के साथ इंस्टेड ऑफ कटिंग बिना काटे यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। आप उसे रब कर सकते हैं रगड़ सकते हैं उसकी सतह है सामग्री की सतह है सैंड पेपर के साथ देखने के लिए यह देखने के लिए कि उसमें लस्टर है कि नहीं मीन्स चमक है कि नहीं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स मटेरियल सामग्री जिनके पास ऐसी चमक हो वह ज़्यादातर मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। आयरन लोहा कॉपर मीन्स तांबा एल्यूमिनियम एंड और गोल्ड मीन्स सोना एग्जाम्पल है उदाहरण है मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स जो रहते हैं अक्सर कुछ मेटल्स उनकी चमक खो देते हैं और वह डल हो जाते हैं मीन्स उसकी चमक चली जाती है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम क्योंकि उस एक्शन से मीन्स उस क्रिया से हवा की और मॉइस्चर की नमी की उन पर से वी देयरफॉर हम इसलिए नोटिस द लस्टर देखते हैं लस्टर को मीन्स चमक को ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस सिर्फ ताज़े कटे हुए सरफेस पे सतह पर। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और आ वर्कशॉप जब आप घूमते हैं एक आयरन स्मिथ या उसकी वर्कशॉप पर मीन्स कारखाने पर look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster। हमको देखना है फ्रेशली कट सरफेस मीन्स ताज़े कटे हुए सतह को मेटल रॉड्स की देखने के लिए कि उसके पास चमक है या उसमें चमक है कि नहीं। हार्डनेस मीन्स कड़कपन। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। जब आप दबाते हैं अलग अलग सामग्रियों को अपने हाथ से कुछ उनमें से कुछ हो सकते हैं हार्ड मीन्स कड़क दबाने में दौरान कुछ दूसरे जो रहते हैं वह आसानी से दब जाते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट। एक मेटल की लीजिए मीन्स मेटल की चाबी लीजिए और कोशिश करिए उसे उसके साथ स्क्रैच करने की मीन्स खरोचने की। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड एल्यूमिनियम अ पीस ऑफ स्टोन एंड नेल कैंडल चॉक एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। सरफेस मीन्स सतह लीजिए सतह किसी भी एक पीस की टुकड़े की या तो वह लकड़ी का हो एल्यूमिनियम या फिर एक टुकड़ा पत्थर का एक नेल मीन्स एक कील कैंडल मोमबत्ती चौक चौक को हम चौक ही बोलते हैं एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट कोई भी दूसरी सामग्री या फिर वस्तु। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली। आप कुछ सामग्रियों को आसानी से स्क्रैच कर लेते हैं खरोच लेते हैं दौरान जबकि या फिर दौरान कुछ स्क्रैच नहीं हो पाते हैं खरोच नहीं पाते हैं आसानी से। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। सरफेस हार्ड मटेरियल्स मीन्स सामग्री जो कि आसानी से दब जाती है और खरुच जाती है उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं।
वाइल जबकि कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो कि कड़क होती हैं, मीन्स कठिन होता है उन्हें दबाना, तो उन्हें हम हार्ड कहते हैं, मीन्स कड़क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। कॉटन मीन्स सूती या फिर रुई, और या फिर स्पंज जिससे हम बर्तन धोते हैं वह सॉफ्ट होते हैं, जबकि लोहा कड़क होता है। इन अपीरियंस में मीन्स रूप में मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं सामग्रियों के पास, लाइक लस्टर जैसे कि लस्टर, हार्डनेस मीन्स कड़कपन, बी रफ और स्मूथ मीन्स खुरदरा या फिर स्मूथ चिकना। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीरियंस ऑफ अ मटेरियल? क्या आप सोचते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि डिस्क्राइब करती मीन्स बताती हैं उसके अपीरियंस, एक सामग्री की अपीरियंस को, मीन्स रूप को। सॉल्यूब और इनसॉल्यूब। एक्टिविटी 4 मीन्स गतिविधि 4, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेज सच एज शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। कुछ सैंपल्स को लीजिए, मीन्स कुछ सैंपल्स को इकट्ठा कीजिए सॉलिड सब्सटेंसेज में से, जैसे कि शुगर को, चीनी को, नमक को, चॉक पाउडर को, सैंड को मीन्स रेत को, और सॉडस्ट को। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, 5 ग्लासेस लीजिए या फिर बीकर्स लीजिए। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। प्रत्येक को उसमें भर लो 2/3 पानी के साथ। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। कुछ छोटी सी अमाउंट मीन्स छोटा सा, थोड़ी सी मात्रा, स्पूनफुल मीन्स 1 चम्मच शुगर की पहले ग्लास में डाल लो। साल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेज इनटू द अदर ग्लासेज। और नमक की भी दूसरे ग्लास में, और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा सब सब्सटेंसेज की, सब पदार्थों की ग्लास में डाल लो दूसरे ग्लासों में। स्टेट द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। अब चम्मच से या किसी भी चीज़ से उसे घुमा लीजिए कंटेंट्स को, मीन्स पदार्थों को, प्रत्येक में से 1 स्पून के साथ, चम्मच के साथ। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए वेट कीजिए, मीन्स इंतज़ार कीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेज एडेड टू वाटर। ऑब्जर्व कीजिए, मान लीजिए या महसूस कीजिए कि क्या हुआ है उन सब्सटेंसेस को, उन पदार्थों को जो कि आपने पानी में जोड़ दिए हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। हमको नोट करना है, लिखना है अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने प्रयोग को, जैसा कि टेबल 4.3 में दिखाया गया है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. आपने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंसेज, कुछ पदार्थ पूरी तरह से गायब हो गए हैं या घुल गए हैं पानी में। We say that these substances are soluble in water. हम कह सकते हैं इन पदार्थों को घुलनशील। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. दूसरे पदार्थ को हम मिक्स करते हैं, मीन्स मिला देते हैं पानी में, और उन्हें बहुत देर तक घुमाते हैं, तब भी वे घुलते नहीं हैं। These substances are insoluble in water. इन पदार्थों को हम अघुलनशील कहते हैं पानी में। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. पानी हमारे शरीर के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बड़ी संख्या में पदार्थों को घोल सकता है। Do liquids also dissolve in water? क्या पेय पदार्थ भी पानी में घुल जाते हैं? एक्टिविटी 5 गतिविधि 5,
कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। हमको इकट्ठा करना है सैंपल्स विनेगर के, लेमन जूस के, नींबू के रस के, मस्टर्ड ऑयल के, सरसों के तेल के और नारियल के तेल के। केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, केरोसिन या दूसरे कोई पदार्थ। टेक आ ग्लास टम्बलर, एक कांच का गिलास लो। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, इसे आधा भर लो पानी से। एड आ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल, इसमें जोड़ लो या इसमें डाल दो कुछ चम्मच भर कर कोई भी एक लिक्विड और इसे अच्छे से मिला लो। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दो। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड्स मिक्सेज विथ वाटर, फिगर 4.5। महसूस करो यदि लिक्विड्स पेय पदार्थ पानी में घुल जाता है। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स, यही दूसरे लिक्विड्स पेय पदार्थों के साथ दोहराओ। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, जितने अलग अलग लिक्विड्स हो सके आप पर संभव हो मिलना आपके पास, उनके साथ यह दोहराओ। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.4, अपने ऑब्जर्वेशंस को क्रिया के साथ टेबल 4.4 में। We notice that some liquids get completely mixed with water, हम देखते हैं कि कुछ लिक्विड्स पेय पदार्थ पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं या मिल जाते हैं। Some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time, कुछ दूसरे पदार्थ पानी के साथ नहीं मिलते हैं या घुलते हैं और एक सेपरेट लेयर बना देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए उसे साइड में रखते हैं। Some gases are solute in water whereas others are not, कुछ गैसेज घुलनशील होती हैं पानी में जबकि अन्य नहीं होती। वाटर पानी यूजुअली आमतौर पर हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिसॉल्व्ड इन इट, थोड़ी सी मात्रा में उसमें कुछ गैसेज होती हैं जो कि उसमें घुली रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ऑक्सीजन गैस पानी में घुली हुई होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, महत्वपूर्ण रहती है सर्वाइवल के लिए, मीन्स जीने के लिए जानवरों के और पौधों के जो कि पानी में रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, गतिविधि 4 करने के दौरान, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द insoluble solids separated out from water, आपने शायद नोटिस किया होगा, देखा होगा कि कुछ अघुलनशील सॉलिड्स, अघुलनशील पदार्थ सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं पानी से। You may have also noticed this with some liquids in activity 5, यह भी देख सकते हैं कि कुछ लिक्विड्स, कुछ पदार्थ गतिविधि 5 में। Some of these materials that did not mix with water, कुछ ऐसी सामग्रियाँ जो कि मिक्स नहीं होती पानी के साथ, मिलती नहीं हैं। फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि फ्लोट करती हैं, तैरती हैं पानी की सतह पर। अदर्स में हैव संक ऑफ टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, दूसरी शायद डूब जाती हैं पानी के अंदर टम्बलर में, ग्लास में। राइट, सही है। We notice many examples of objects that float in water और sink, figure 4.6। हम नोटिस करते हैं, हम देखते हैं बहुत से उदाहरण वस्तुओं के जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं या डूब जाते हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond,
सूखी हुई पत्तियां इस पानी के मीन्स तालाब की सरफेस पर सतह पर गिर जाती हैं। एक पत्थर जो कि आप इस तालाब में फेंकते हो। few drops of honey that you let fall into a glass of water। कुछ बूंदें शहद की जो कि आप उन्हें पानी के अंदर मीन्स गिलास के पानी के अंदर भेज देते हो या गिरा देते हो। What happens to all of these? इन सबको क्या होता है? Bujo would like you to give him 5 examples each। बूजो आपको 5 एग्जाम्पल्स देना चाहता है, 5 उदाहरण देना चाहता है प्रत्येक के। ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। उन वस्तुओं के जो कि तैरती हैं और जो कि पानी में डूब जाती हैं। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? क्या हो कि अगर हम टेस्ट करें मीन्स परीक्षण करें इन्हीं समान मटेरियल्स का मीन्स सामग्रियों का देखने के लिए कि वे तैरती हैं या फिर डूब जाती हैं दूसरे पदार्थों में जैसे कि ऑयल तेल। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी। You might have played the game of hide and seek। आपने शायद गेम खेला होगा, हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई गेम खेला होगा। Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others। सोचिए कुछ जगहों के नाम मीन्स कुछ जगहों के बारे में जहाँ पर आप छुपना चाहते हैं ताकि दूसरे आपको ढूंढ ना सके मीन्स आप दूसरों के द्वारा ढूंढे ना जा सको या देखे ना जा सको। Why did you choose those places? आपने वह प्लेसेस वो जगह क्यों चुनी? Would you have tried to hide behind a glass window? क्या आपने कोशिश की है छुपने की एक कांच की विंडो के पीछे मीन्स कांच की खिड़की के पीछे? ऑब्वियसली नॉट, नहीं। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू द एंड स्पॉट यू, क्योंकि आपके दोस्त आपको देख सकते हैं उसके आर पार और आपको ढूंढ सकते हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? क्या आप इन सभी मटीरियल्स में सामग्रियों के आर पार देख सकते हैं? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स वह पदार्थ या फिर सामग्रियाँ द्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वह पदार्थ या फिर सामग्री जिनके हम आर पार देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। फिगर 4.7 ग्लास वाटर एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ग्लास मीन्स कांच, पानी, हवा और कुछ प्लास्टिक्स हैं एग्जाम्पल्स उदाहरण ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent containers of glass। शॉपकीपर्स दुकानदार अक्सर प्रेफर करते हैं मीन्स रखते हैं बिस्किट्स को, स्वीट्स को और दूसरे खाद्य पदार्थों को ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में कांच के और प्लास्टिक मीन्स या प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। तो खरीदने वाले इसको आसानी से देख सके इन पदार्थों को। फिगर 4. दूसरी तरफ देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ ऐसे सामान है, कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसके आर पार आप देख नहीं सकते। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपैक। इन सामग्रियों को हम ओपैक कहते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। आप बता नहीं सकते कि बंद वुडन बॉक्स में लकड़ी के बॉक्स में क्या रखा हुआ है। आ कार्डबोर्ड कार्टून और आ मेटल कंटेनर। एक कार्डबोर्ड कार्टून में या फिर एक मेटल कंटेनर में। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स। लकड़ियाँ, कार्डबोर्ड और मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपैक मटेरियल्स। उदाहरण हैं अपारदर्शी सामग्रियों के।
Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या हम ढूंढ सकते हैं कि और ग्रुप कर सकते हैं मीन समूह में ला सकते हैं सभी सामग्रियों को और वस्तुओं को बिना कोई भी कंफ्यूजन के, जैसे कि अगर वह ओपेक है मीन्स अपारदर्शी है या फिर पारदर्शी है। एक्टिविटी 6 गतिविधि 6 टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक शीट लो पेपर की और उसके आर पार देखो लाइट बल्ब के सामने। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन मीन्स प्रयोग का एक नोट बनाओ या फिर उसे लिखो। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स of some oil and spread it on the sheet of paper। 2-3 बूंद लो तेल की और इसे पेपर शीट पर छिड़क दो। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड। अब दोबारा लाइट बल्ब के सामने उस पोर्शन को देखो, पेपर के भाग को देखो जिस पर आपने ऑयल छिड़का हुआ है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। क्या आप पाते हैं कि बल्ब पहले से ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है मीन्स ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है पहले से। बट कैन यू सी एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या आप सब चीज़ें दूसरी तरफ इससे देख पा रहे हो। परहैप्स नॉट, हालांकि नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन। मटेरियल्स मीन्स सामग्रियाँ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। बट नॉट क्लियरली, लेकिन क्लियरली नहीं, साफ नहीं, धुंधला धुंधला टाइप का। आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, तो उनको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। याद रखें कि ऑयली पैच मीन्स तेलिया धब्बा पेपर पर हमने टेस्ट किया था खाद्य पदार्थों पर फैट्स को प्रेजेंट करने के लिए। दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू, वो भी ट्रांसल्यूसेंट था मीन्स धुंधला था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। क्या आप सोच सकते हैं ज़्यादा एग्जाम्पल, ज़्यादा उदाहरण ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के, धुंधले सामग्रियों के। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। इसीलिए हम ग्रुप कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं सामग्रियों के, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सामग्रियों के। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस। पहली सलाह देती है कि ग्लास मीन्स जो कांच रहता है टॉर्च का, ग्लास या प्लास्टिक, उसके ऊपर हाथ रख लो या फिर अपनी गद्दी रख लो एक डार्क प्लेस पर मीन्स काली जगह पर या अंधेरी जगह पर। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। टॉर्च को जला लो और ऑब्जर्व करो, महसूस करो दूसरी तरफ पाम के मीन्स गद्दी की दूसरी तरफ। शी वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहती है। वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, यदि आपकी पाम, आपकी गद्दी हाथ की ओपेक है मीन अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है मीन्स पारदर्शी है, या ट्रांसल्यूसेंट धुंधली है। We learnt that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids। हमने सीखा कि सामग्री अलग अलग उनके अपीयरेंस में होती हैं, अलग अलग रूप में होती हैं और वे मीन्स रास्ता वे मिक्स होती हैं पानी में या फिर दूसरे पेय पदार्थों में वह मिक्स हो जाती हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। वे तैरती हैं या सिंक होती हैं, डूबती हैं पानी में, और या वे ट्रांसपेरेंट होती हैं, पारदर्शी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं या धुंधली होती हैं। Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties। सामान या सामग्रियाँ ग्रुप की जा सकती है, समूह में लाई जा सकती हैं उनके आधारित, उनकी सिमिलैरिटीज समानता पर आधारित या फिर डिफरेंसेस अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज पर।
वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें ग्रुप मटेरियल्स को, सामग्रियों को समूह मिलाने की क्या ज़रूरत होती है। इन एवरीडे लाइफ, हर दिन के जीवन में हर दिन, वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर कन्वेनियंस, हम अक्सर अपनी सुविधाओं के लिए समूह बनाते हैं, चीज़ों का या सामग्रियों का समूह बनाते हैं। एट होम, घर पर, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, घर पर हम अक्सर चीज़ों को रखते हैं, बचाते हैं इस मैनर में, मीन्स ऐसे समूह में कि वह सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मीन्स समान वस्तुएं प्लेस की गई हैं साथ में, मीन्स रखी गई हैं उस जगह पर साथ में। सच एन अरेंजमेंट्स हेल्प्स अस टू लोकेट देम ईजीली, ऐसा एक अरेंजमेंट मीन्स ऐसी व्यवस्था हमें चीज़ों को आसानी से ढूंढने के लिए की जाती है। सिमिलरली, इसी तरह से, अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, एक ग्रोसर मीन्स जो किराना बेचता है वह अक्सर सभी तरह के बिस्किट्स को एक कोने में रखता है उसकी दुकान के। ऑल सोप्स एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस, पूरे साबुनों को दूसरी जगह है, और जबकि ग्रेन्स मीन्स अनाज और दालों को वह कहीं और रखता है, किसी और जगह रखता है। There is another reason why we find such grouping useful, दूसरे भी कारण है कि क्यों हम ढूंढते हैं ऐसे ग्रुपिंग को, मीन्स ऐसी समूह को, यूजफुल मीन्स जो उपयोगी होती हैं। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट to study their properties and also observe any patterns in these properties, डिवाइड करना, भाग करना इन सामग्रियों को ग्रुप्स में, समूह में, वह हमें मदद करती है पढ़ने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ को, और हम उन्हें ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कोई भी पैटर्न में उनकी प्रॉपर्टीज़ के। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, इसके बारे में अब हम आगे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 4 sorting materials into groups. So if you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.